हेलो दोस्तों। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स। ठीक है, सॉल्व सारे के सारे ये यहाँ पर हुए पड़े हैं, बस मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा कि ऐसे करो जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। उसके बाद कैलकुलेशन तुम यहाँ से देख सकते हो, हमारा ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि 3 लाइन है और उनको कॉन्करेंट प्रूफ करना है। कॉन्करेंट का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर 3 लाइन दे रखी है वो कॉन्करेंट तब होंगी जब तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगी। ठीक है, अगर तीनों कुछ इस तरीके से पास करेंगी, अलग अलग 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे, तो वो कॉन्करेंट नहीं होंगी। यहां पर कॉन्करेंट के लिए हमें ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्या करेंगे, 2 लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो कॉन्करेंट है, अदरवाइज नहीं। बट इसमें ऑलरेडी कॉन्करेंट दिया हुआ है और के की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम जो 2 लाइन है उनको सॉल्व करेंगे, तीसरे में उस कोऑर्डिनेट को डाल देंगे और के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे 2 लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देंगे 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 जब हम यहां रखेंगे तो y आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, y भी आ जाएगा 1। हमारा पॉइंट आ गया 1,1। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो जो तीसरी लाइन हमें दी हुई है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां पर हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये 5 बन जाएगा, y की वैल्यू 1 डाल देंगे माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ये आ गया हमारा आंसर, यहां पर भी माइनस 2 है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट 4,1। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b। इन्होंने डिस्टेंस जो बोला है वो एक स्पेशल तरीके से बोला है। देखो ये लाइन होगी, ये लाइन डेफिनेटली कहां से जाएगी, हमारी ओरिजिन से जाएगी। ठीक है, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी मेरी 0 आएगी, वो पॉइंट हो गया यहां। जब मैं y को 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 1/4 आएगी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/4, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/4 होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट 4,1 कहीं यहां लाई करेगा, 4,1। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, कुछ इस तरीके से निकालना है। मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जाएगी इस पॉइंट से, और इस तरीके से ये एंगल होगा 135 डिग्री का। तब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। कौन सा वाला डिस्टेंस? इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का ये वाला डिस्टेंस, ये पूछा हुआ है हमसे। बड़ा सिंपल है, एंगल हमारे पास है, स्लोप हो जाएगा tan 135 जिसकी वैल्यू -1 होती है, और पॉइंट हमारे पास है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब 2 लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस आ जाएगा। कुछ भी इसमें सोचने का नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज समझ के रखना, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस मत करो, बस देखो कैसे होगा, आराम से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 13। एज्यूम दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज अ प्लेन मिरर ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ 1,2। ये जो इमेज 1,2 है ये हम निकलवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं एक दूसरी वीडियो में, तो ये वाला छोड़ देते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस दिस दिस। 3 लाइन दी हुई है भाई हमें, y इक्वल टू m1x प्लस c1,
y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3। ठीक है, नहीं थर्ड लाइन ये नहीं दी हुई है, सॉरी मैं फ्लो में लिखता ही जा रहा हूं। तीसरी लाइन हमें दी हुई है x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ये, और हमसे बोला है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया प्रूफ करो कि वो एरिया होगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2, ये लेना है। ठीक है, तो इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा वो निकालना है। ठीक है, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर हमें पता है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं भी पढ़ोगे तो ही अच्छा है, क्योंकि वो यूज भी नहीं करना है इधर, और नेक्स्ट ईयर में वो बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो वाला मेथड अगर तुमने कहीं जेई किसी कोचिंग में पढ़ा हुआ है तो लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के। बट उसके अलावा अगर तुम इस क्वेश्चन को डायग्राम से करोगे तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 है हमारी y एक्सेस, जो कि हो गई ये लाइन, तो एक हो गई हमारी ये लाइन y एक्सेस। दूसरी हमारी ये लाइन जो है, ये मान लेते हैं कि ये ऐसे जा रही है, तो ये इस पॉइंट को x की वैल्यू 0, y की वैल्यू होगी इसमें C2, यहां पर काटेगी, और इसका स्लोप होगा हमारा M2। दूसरी लाइन मान लेते हैं कि वो ऐसे जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कट कर रही है, और मैं रैंडम ही मान रहा हूं और मान के चल रहा हूं ये पॉइंट है C1, 0, C1। मेरे ये पॉइंट कैसे आ गए C1 और C2? देखो ये जो लाइन है दोनों के दोनों इस तरीके से लिखी हुई है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी जो है इसमें वो क्या है, पॉइंट स्लो फॉर्म है। ठीक है, सॉरी पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं, इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें y का इंटरसेप्ट C1 हो जाएगा, y का इंटरसेप्ट C2, तो C1 C2 y के इंटरसेप्ट हो गए, दोनों का स्लोप M1 और M2 हो गया। अब हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा हुआ है। देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इसका बेस चाहिए यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ, तो वो हो जाएगी, ये लेंथ है यहां तक C2, ये लेंथ है यहां तक C1, तो ये लेंथ हो जाएगी C2 माइनस C1। बस आ गया हमारा बेस। हाइट निकालने के लिए हम ये वाली लेंथ निकाल देंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लेंथ इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगी। तुम देख सकते हो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाए हमें, तो ये वाली जो लेंथ है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, तुम यहां देख सकते हो। ठीक है, यही परपेंडिकुलर हो। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं और मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूं, y में से y गया 0, m1x में से m2x गया, m1 माइनस m2x ले लिया मैंने कॉमन, C1 में से C2 गया प्लस C1 माइनस C2, सबको उधर भेजूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये आ गया मेरा x का कोऑर्डिनेट। मैं मान के चलता हूं कि ये लेंथ पॉजिटिव है, ऐसे कर देता हूं, क्योंकि ये डायग्राम मेरा लेफ्ट साइड भी बन सकता है, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी आ सकता है। मैं उसकी लेंथ ले रहा हूं क्योंकि ये जो हाइट है ये मेरे x के कोऑर्डिनेट के मॉडुलस के बराबर होगी, क्योंकि अगर डायग्राम इस तरफ हुआ, c नेगेटिव हुआ, कुछ और हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेफ साइड रहने के लिए मैंने इसको मॉड कर लिया। ये हो गई मेरी हाइट इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल फिर से देख लो, हमारा ये वाला है, इस ट्राइंगल का बेस हो गया C2 माइनस C1, हाइट हो गई ये, जो कि मेरी ये निकल चुकी है, तो अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा मैं और मेरा आंसर आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस था मेरा C2 माइनस C1 और हाइट थी मेरी x जो था C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 का मॉड। C1 माइनस C2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं, तो मॉड को हम नीचे
m1 माइनस m2 के ऊपर ही लगा देते हैं और हाफ हमारा ये यहां पर रहेगा। ये हो गया हमारा एरिया प्रूफ, यही प्रूफ करना है हमें एग्जैक्टली। ठीक है, बड़ा सिंपल है। बाकी तुम इसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी कर सकते हो बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट 1,5 ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। ठीक है, बाइसेक्टेड का मतलब समझो बच्चों। बाइसेक्टेड का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। देखो पहले मैं ये दोनों लाइन बना लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं ये क्या कह रहा है। दो लाइन दे रखी है हमें, 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों लाइन कैसे भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। यहां पर बना लेते हैं रफ डायग्राम दोनों लाइन का। ये हो गई लाइन 1, ये वाली हो गई लाइन 2। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कुछ आ जाएगा, उससे भी मतलब नहीं है। अब एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, उस लाइन पे एक पॉइंट है यहां, वो पॉइंट है हमारा 1,5 1,5 और ये पॉइंट जो है इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस लाइन सेगमेंट को। इस लाइन को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि लाइन की लेंथ इंफिनिटी है, इसके इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके से हम कोशिश करेंगे निकालने की। ठीक है, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं हम h कॉमा k, फर्स्ट इक्वेशन h कॉमा k मान लिया हमने ये पॉइंट, जो कि इस लाइन और इसका इंटरसेक्शन है। इसको मान लेते हैं हम p कॉमा q। ठीक है, हमने निकाल लिया h कॉमा k और p कॉमा q, ये हमने मान लिया है, ये दोनों वेरिएबल है। अब हमें या तो p कॉमा q मिल जाए या फिर हमें h कॉमा k मिल जाए। इन दोनों में से हमें जो भी पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक पॉइंट तो पता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक निकालना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है कि h प्लस p डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है 1, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, और k प्लस q बाई 2 की वैल्यू है 5। ये चीज दिमाग में रखना कि इन दोनों पॉइंट्स का इस पॉइंट के साथ क्या रिलेशन। अगर तुम्हारा इतना ध्यान में है तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी HP में, ये एक इक्वेशन आ गई, KQ में ये दो इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन H और K में निकाल लेते हैं। H और K जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ये लाइन यहां है तो हमारी एक और इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन में डालने पे, 5H माइनस के, ये माइनस होगा यहां पर, माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सेम जो नीचे वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी इसको, तो इसमें डाल देंगे 3p प्लस 4q माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों कितनी इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक तो ये हो गई h और p में, दूसरी ये हो गई k और q में, तीसरी ये हो गई h और k में, चौथी ये हो गई p और q में। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से करते चले जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, खत्म बात। p की वैल्यू यहां से निकाल के h की टर्म्स में यहां डाल दो, q की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दो। ठीक है, तो h और k में ये इक्वेशन बन जाएगी, h और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके h और k की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हें एक ही पॉइंट चाहिए और फटाफट वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बस वो तब बना सकता है जब वो बोल दे इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। m और n की वैल्यू 2/3 दे देगा, 5/7 कुछ भी दे देगा, और बस ये वाले जो तुम्हारे यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है इसकी जगह सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, और बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कर सकता वो इसको। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तुम देख भी सकते हो, वहां पर भी ऐसे ही किया होगा। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट एग्जांपल है मिसलेनियस का, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर पाथ बताना है। जो इसमें बोला है, हमें दो लाइन बोला है, ये हमें दो लाइन गिवन है। एक लाइन है हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। एक में माइनस है, एक में प्लस है। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरीके से है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हमेशा बराबर रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, जैसे कि यहां पर इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से बराबर है। तो ऐसे पॉइंट्स का पाथ बताना है, और वो पॉइंट्स मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा कि ये एक एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को भी बाइसेक्ट करके जा सकता है, और दूसरा किस एंगल को बाइसेक्ट करके जा सकता है, इस वाले को भी। ठीक है, इस वाले को भी जा सकता है। तो ये दोनों इक्वेशंस तुम्हें निकालनी है। जब भी पाथ बोले, पाथ और लोकस एक ही बात होते हैं, ये ध्यान रखना। पाथ बोले या लोकस, जेई में यही सेम क्वेश्चन लोकस बोल के आ जाता है, ठीक है, बट क्वेश्चन सेम ही रहता है। देखो मैं बता देता हूं, जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, पाथ का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। ध्यान दो, हमें जो पॉइंट बोला है जिसका लोकस निकालना है उसको मान लो h, k। हर सिनेरियो में यही करना है, h, k मान लो, x, y भी मान सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। अब उसका डिस्टेंस इस लाइन से निकालो, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, वो जो सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलो। सिचुएशन में ये दिया हुआ है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से बिल्कुल बराबर होगा। तुम वो डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेस को बराबर कर दो, सॉल्व करो, और जो इक्वेशन आएगी वही तुम्हारा पाथ होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, h, k इसमें डाल देते हैं, तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा 3h प्लस 2k माइनस 5 डिवाइड में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का मॉड आएगा हमारे पास, इक्वल टू, अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 3h माइनस 2k माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां पर भी मॉड आएगा। अब तुम यहां देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाली दोनों टर्म कट जाएंगी, बिल्कुल सेम है। यहां पर हमारे पास 3h प्लस 2k माइनस 5, 3h माइनस 2k माइनस 5 बचेगा। तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर मॉड लगा है, तो हमें एक बार प्लस का साइन लेके चलना पड़ेगा, एक बार माइनस का साइन, उससे दो इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, एक ये और एक ये दो इक्वेशन, दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। ये वाली लाइन इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। ये लाइन कैसे हुई, एच और के फॉर्म में है, तो इसमें तुम्हें एक और चीज मैं बता देता हूं। जब इतना आ जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, एक बार प्लस का साइन लेना है, तो ये हो गया 3h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू, प्लस का साइन लेने के बाद 3h माइनस 2k माइनस 5, और माइनस का साइन लेने के बाद बचेगा 3h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3h प्लस 2k प्लस 5, माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दे। यहां तुम देख सकते हो 3h से 3h कट जाएगा, 2k है माइनस 2k है, इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4k, माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0, k इक्वल टू 0। ये आ गई पहली हमारी सिचुएशन। मैं इसके बाद बताता हूं क्या करना है। पहले यहां पर 2k से 2k काट दो, और ये 3h इधर आके 6h हो जाएगा,
-5 इधर आके -10 इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 10/6 या फिर 5/3, h आ गया हमारा 5/3। और तुम उसके बाद क्या करना है, जब h और k की सिचुएशन आ गई तो हर बार ये जनरल है, ध्यान रखना लोकस वाले क्वेश्चन में हर बार h और k को जब इस तरीके से आ जाएंगे तो k को रिप्लेस कर देना y से। तो ये एक इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0 जो x एक्सेस की इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 5/3 जो कि एक इक्वेशन है ऐसी लाइन की जो पैरेलल टू y एक्सेस होगी। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी हैं इस केस में, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइंस के, ठीक है। और इस तरीके से हमारा लोकस वाला सॉल्व हो जाएगा। मेन जो है लोकस में क्या ध्यान रखना है, मेन हमें ध्यान रखना है कि जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मानना है, और उसके बाद एंड में जब h और k में रिलेशन आ जाएगा तो k को रिप्लेस कर देना y से, h को रिप्लेस कर देना x से, और तुम्हारा लोकस का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा मोर डिटेल में अगर तुम्हें पढ़ना है, जेई की प्रिपरेशन करनी है तो हम जेई वाले कोर्स में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना ही देखते हैं क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन आएगा नहीं। तो अब बाकी की मिसलेनियस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिसलेनियस के बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे टिल 23, उसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे ताकि ज्यादा बोरिंग ना हो। बाय बाय बच्चों।